हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे दोस्तों, हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी को अधिकतर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए बच्चों, आज हम आपको समझाने वाले हैं कि अंड जनन किसे कहते हैं, अर्थात ओगेनेसिस किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, हमने शुक्र जनन पढ़ लिया है। अब बात आती है हमारी दोस्तों अंड जनन की। तो देखिए दोस्तों, इसको हम आपको समझाएंगे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे दोस्तों। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अंड जनन यानी कि ये किसमें होगा, हमारे मादा में होगा। और मादा में भी कहां पर होगा बच्चों, ये अंडाशय में होता है। इतना तो आप जानते ही हैं कि अंड जनन कहां होगा बच्चों, मादा के अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो अंडाशय होता है महिला का, अगर हम बच्चों उसको काटते हैं, क्या करते हैं बच्चों, काट देते हैं। इस प्रकार से एक लेयर बन गई बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा अंडाशय है। अगर हम इसको काटते हैं तो बच्चों ये 3 लेयरों में बटा होता है। ओके, 1 2 3, 3 लेयर दिख गई ना बच्चों आपको। चलो, अब देखिए बच्चों, इसमें जो ये फर्स्ट लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं विसरण यानी कि विसरल स्तर बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो अंडाशय है हमारा, यानी कि जो ओवरी है बच्चों, इसको हम यदि काटते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 3 लेयरों में विभक्त रहती है। कितने बच्चों में? ये 3 परतों में। ठीक है ना, तो इधर मैं लिख देता हूं 3 परतों में। फिर देखिए बच्चों, जो ये रेड कलर से दिखती है आपको, इसको बोलते हैं जर्म आस्तर बच्चों। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इतना तो कर सकते हैं। और जो बच्चों ये लास्ट की दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्वुजीनिया। ओके बच्चों, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई हम मादा की ओवरी को लेते हैं, उसको काट के देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मादा की ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, ये 3 लेयरों में बना होता है बच्चों। एक लेयर होती है विसरल स्तर, दूसरी होती है जो हमने आपको रेड कलर से दिखाई हुई है बच्चों, जर्म आस्तर, और तीसरी होती है हमारी ट्यूनिका एल्वुजीनिया। क्या आपने बच्चों ट्यूनिका एल्वुजीनिया कहीं और भी पढ़ी है? हाँ बच्चों, हमने इसको जो नर जनन तंत्र आपको पढ़ाया था वृषण में, उसमें आपको हमने ये ट्यूनिका एल्वुजीनिया पढ़ाई थी बच्चों। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि मादा में और जो नर में एक लेयर पाई जाती है, वो सेम यानी कि कॉमन कौन सी है? ट्यूनिका एल्वुजीनिया बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों, जब ये अंडाशय है तो इसके अंदर बच्चों हमारी अंड कोशिकाओं का विकास होगा बच्चों, है कि नहीं? भाई ये ओवरी तो है, तो ओवरी के अंदर ही तो हमारा क्या होता है, अंड कोशिकाओं का विकास होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या इस अंड कोशिका के अंदर कई सारी अंड कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्या हो जाता है? अंड कोशिकाओं का निर्माण। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों अंड जननी। ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं? अंड जननी। अब देखिए बच्चों, जब अब बात आती है कि इसका विकास कब से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, जब हमारा जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, भ्रूण यानी कि मादा के गर्भाशय में ही बच्चों। ठीक है, जब मादा के गर्भाशय में यदि भ्रूण कैसा होता है, यदि भ्रूण फीमेल होता है बच्चों, यानी कि जो भ्रूण है बच्चों वो किस प्रकार का है, हमारा फीमेल है। ठीक है ना, यानी कि फीमेल होता है। तो जब भ्रूण बच्चों कितने सप्ताहों का, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 25 सप्ताह यानी कि वीक बच्चों। ठीक है ना, हम कह सकते हैं जब मादा का जो भ्रूण होता है, ठीक है ना बच्चों, जो भ्रूण होता है यदि वो फीमेल होता है, कैसा होता है बच्चों, यदि वो लड़की होती है, ठीक है ना, तो फीमेल हम कह सकते हैं कि लड़की। ठीक है ना, लड़की होती है तो 25 सप्ताह के अंदर ही बच्चों, ठीक है ना, जब वो भ्रूण हमारा 25 सप्ताह का हो जाता है, तब क्या होता है, ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है बच्चों। कौन सी? अंड जनन की हमारी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि मादा के गर्भ के अंदर ही जो फीमेल होती है उसकी ओवरी में,
ठीक है ना बच्चों, यानी कि उसके अंडाशय में ही बच्चों क्या हो जाता है हमारा, इसका प्रारंभ हो जाता है किसका, अंड जनन का, ठीक है ना, अंड जननी है इसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जब मादा के पेट में गर्भ में ही ये है तो ये क्रिया सब प्रारंभ हो जाती है। और देखिए बच्चों, ये क्रिया यानी कि इन क्रियाओं का विकास होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, जो ये हमारी अंड कोशिकाएं हैं इनका विकास किस प्रकार से होता है, तो देखिए जैसे बच्चों ये क्या है हमारी एक तरह से प्राथमिक बच्चों, प्राथमिक के लिए बच्चों मैं वन इस प्रकार से लिख देता हूं 1 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि क्या है हमारा प्राथमिक है, प्राथमिक ऊसाइड है बच्चों, क्या है हमारा प्राथमिक ऊसाइड यानी कि प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक है बच्चों ये, ठीक है ना। चलो ये प्राथमिक अंडक है, कौन सा बच्चों, ये वाला, इसके क्या होता है, विकास होता है किसके अंदर है बच्चों, अभी भ्रूण के अंदर ही विकास हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो कहां पर हो रहा है अभी, ये भ्रूण के अंदर ही। तो इस पर दोस्तों इस प्रकार से पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। ओके बच्चों, ये क्या है, इस प्रकार से पुटिका का निर्माण हो जाता है और इसको बोलते हैं बच्चों हम प्राथमिक, प्राथमिक पुटिका। ओके बच्चों, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं 1 डिग्री फॉलिकलर, फॉलिकलर। ओके बच्चों, इस प्रकार से लिख दिया। चलो इतना आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि मादा के गर्भ में ही कौन सी क्रिया होती है, ये क्रिया होती है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, जब हमारी जो मादा गर्भ में होती है ये कौन, प्राथमिक पुट्टिका यानी कि गर्भ में ही बच्चों, इसके अंदर, ठीक है बच्चों, 2 मिलियन, 2 मिलियन, ठीक है बच्चों, यानी कि 20 लाख से समथिंग समथिंग, ठीक है बच्चों, 20 लाख के समथिंग क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक अंडक होते हैं। हम कह सकते हैं क्या होते हैं बच्चों, प्राथमिक अंडक होते हैं कितने, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बच्चों, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख और 20 लाख का मतलब 2 मिलियन बच्चों। बताओ कोई परेशानी यहां तक, नहीं। अभी तक बच्चों ये हमारी इस अवस्था गर्भ से बाहर नहीं आई है, अर्थात अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है और उसमें ये क्रिया प्रारंभ हो रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बच्चों, जब क्या होता है, जो ये 20 लाख होते हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो इनका प्रारंभ यानी इनका बनना बंद हो जाता है, ये और अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अब क्या होता है, जो ये 2 मिलियन है ना, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये घटते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्या यदि हम इसको आगे ले जाकर, ठीक है बच्चों, कहां पर बच्चों, यौवनावस्था तक, यौवनारंभ, ठीक है बच्चों, यौवनारंभ अवस्था यानी कि युवा अवस्था तक, ठीक है बच्चों, युवा अवस्था तक ले जाते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये दीजिए, ये लीजिए, इधर हमारा वो हो जाता है बच्चों, ठीक है, प्राथमिक अंडक, और इसके ऊपर क्या है, हमारी प्राथमिक पुटिकाएं हैं, ये लीजिए। चलो ठीक है ना, कहां तक बच्चों, ये हमारी यौवनारंभ अवस्था तक इस प्रकार से होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं इसमें बच्चों अब 60,000 से लेकर, ठीक है बच्चों, 60,000 से लेकर 80,000, ओके बच्चों, कभी कभी 40 या 60 भी दे देता है बच्चों ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है इन दोनों चीजों का। तो हम कह सकते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है यानी कि जो बच्ची होती है उसका जन्म हो जाता है, तब से जो ये 20 लाख होते हैं ये घटते घटते यौवनारंभ अवस्था यानी कि किशोर अवस्था तक बच्चों केवल कितने रह जाते हैं, 60,000 से लेकर 80,000 तक या 40 से 60,000 तक ही रह जाते हैं। ओके बच्चों, इस अवस्था को भी बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइड बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइड बोलते हैं। और ये क्या है दोस्तों, हमारा प्राथमिक फॉलिकल ही है बच्चों, ठीक है ना, क्या है हमारा बच्चों, प्राथमिक फॉलिकल ही है, यानी कि प्राथमिक पुटिका ही है बच्चों, ये क्या है, हमारी प्राथमिक पुटिका है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे आता, नहीं ना बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, जब यहां तक ये अवस्था पहुंच जाती है, किशोर अवस्था में आ जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, जब हम कह सकते हैं कि वो जनन क्रिया के लिए परिपक्व हो जाते हैं, तो देखिए दोस्तों इस स्थिति पर यानी कि जहां पर स्थिति पर
जो हम में क्या पाई जाती है बच्चों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, या जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है कहां बच्चों, मस्तिष्क में। तो जो हाइपोथैलेमस, ओके बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, ये हमारा GnRH, ठीक है ना। GnRH का मतलब होता है बच्चों हमारा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चों, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है GnRH का मतलब बच्चों, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो मैंने आपको बच्चों किसमें पढ़ाया है, नर जनन तंत्र में क्लियर पढ़ाया है। ये क्या करता है बच्चों, जो हमारी अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि बच्चों, ठीक है ना, अग्र पीयूष ग्रंथि, चलो अग्र जो पीयूष ग्रंथि होती है ये क्या करती है, इसको उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन बच्चों, GnRH हार्मोन किसको उत्तेजित करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है, जैसा कि हमने आपको नर जनन तंत्र में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। जब इसको ये क्या कर देता है उत्तेजित बच्चों, तो ये दो हार्मोन रिलीज करता है, FSH और LH बच्चों, ठीक है ना। देखो मैंने आपको नर जनन तंत्र में ये भी पढ़ाए हैं, यहां तक तो सेम हो गया बच्चों, ठीक है। इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। और बच्चों इसका एक और नाम है जो मैंने आपको नर जनन तंत्र में लिखाया था, एंटर स्टिमुलेट यानी कि इंटरस्टिटियल सेल्स यानी कि कोशिका होती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों। एक बार और बता देता हूं बच्चों, एंटर इसका किसका बच्चों, LH का, ठीक है ना, किसका, LH का एक और नाम होता है इंटरस्टिटियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, कंप्लीट। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, जो इसमें अब क्या हो जाएगा, FSH मिल जाता है, ठीक है ना बच्चों, किसमें, अंड कोशिका में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट साइट है इसमें जब FSH मिल जाता है तो इसका विकास होने लगता है। किस प्रकार से बच्चों, तो देखिए इसका विकास कुछ इस प्रकार से होता है, हम देख सकते हैं। देखो जब मैंने, ये क्या है हमारा प्राथमिक अंडाकी है, तो इसका विकास बच्चों किस प्रकार से होगा, तो इसका विकास बच्चों इस प्रकार से होता है, इधर देखिए ये वन इस प्रकार से, इसके ऊपर ये प्राथमिक पुटिकाएं हैं बच्चों हमारी, ठीक है ना, ये प्राथमिक पुटिका हो गई, तो इनका विकास होता है और ये इस प्रकार से बन जाते हैं बच्चों। ये देखिए कोई परेशानी है क्या आपको यहां तक ऐसा करने में भी, नहीं ना बच्चों। चलो अब दिखाई दे रही है ना, ये इस पर हो गई। अब बच्चों क्या होगा, इस पर एक लेयर का भी निर्माण हो जाता है बच्चों, क्या होता है, इस पर एक लेयर का भी निर्माण हो जाता है। इस लेयर को बोलते हैं बच्चों थीका, क्या बोलते हैं बच्चों, थीका बोलते हैं। और जो इसके अंदर है बच्चों इसे बोलते हैं प्राथमिक ऊसाइड बच्चों, क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइड। और जो ये ब्लैक डॉट से दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, ये क्या है हमारी बच्चों प्राथमिक, सॉरी बच्चों ये क्या हो गई यहाँ पे हमारी द्वितीयक फॉलिकल, फॉलिकल बच्चों, यानी कि द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका बच्चों, ठीक है, क्या हो गई हमारी द्वितीयक पुटिका हो गई है, ठीक है बच्चों। बताओ जहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलो आगे देखते हैं। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे बच्चों कि देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे ही बच्चों हमने ये अंड कोशिका को, यानी कि जो अंडाशय था उसकी 3 लेयर बता दी आपको, विस्तर लेयर, जर्मास्तर, ट्यूनिका स्तर। इसके अंदर बच्चों अंड कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है जिनका विकास हो जाता है बच्चों, और ये इस प्रकार से बनती है। इसके नीचे वन ऊसाइड बच्चों यानी कि प्राथमिक अंडक, और इसके ऊपर जो ये लेयर बनी है बच्चों आपको दिख रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं प्राथमिक पुटिका यानी कि प्राथमिक फॉलिकल, ठीक है ना बच्चों। ये 20 लाख होती हैं जन्म से पहले पहले, और जब जन्म हो जाता है और उससे लेकर यौवनावस्था तक बच्चों ये 60,000 से या 40,000 तक ही रह जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। 60 से 80 या 40 से 60, कभी कभी किसी में ज्यादा होती हैं, कभी कभी किसी में कम होती हैं, इतना रह जाती हैं। ये प्राथमिक ऊसाइड यानी प्राथमिक अंडा की है बच्चों। अब क्या होता है इस स्थिति में बच्चों,
जो हमारे जो किशोर अवस्था में आते हैं तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हार्मोन रिलीज करती है, जिससे जो अग्रपीयूष ग्रंथि होती है उसको उत्तेजित करती है और दो हार्मोन एफएसएच और एलएच हार्मोन निकालती है बच्चों। और इससे क्या होता है, जो एफएसएच हार्मोन इससे विकास के लिए प्रेरित करता है बच्चों, और इस पर इस प्रकार की संरचना बन जाती है प्राथमिक oocyte यानी कि प्राथमिक अंडक, और ये द्वितीयक पुटिका इस पर बन जाती है बच्चों, ठीक है। और इसकी जो ये लेयर बन रही है इसको हम टीका बोलते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इसको हम आगे ले जाते हैं तो देखिए इसको हम जब आगे ले जाते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं, अब हम इसमें होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों इसमें, अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। और देखिए बच्चों इसमें क्या बनता है, इसमें बच्चों इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, अब ये हो जाता है बच्चों हमारा द्वितीयक oocyte यानी कि बच्चों द्वितीयक अंडक, ठीक है। इसके ऊपर भी बच्चों इस प्रकार से लेयर बन जाएगी 1 2 3 इस प्रकार से, ये लीजिए। चलो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं, ठीक है। इस प्रकार से एक लेयर और ये बन गई, ठीक बच्चों। चलो अब देखिए इसमें अब गैप रह जाएगा बच्चों, और इस प्रकार से और संरचना बनती है इसकी, ये लीजिए। चलो हम बना रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से बना देते हैं फटाफट फटाफट। ये लीजिए बच्चों, ठीक है, जल्दी बड़ा बड़ा बना देते हैं तो ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और भी बना देते हैं इसके ऊपर सेम, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए इधर से भी जल्दी जल्दी कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बच्चों कुछ अलग तरीका से ही आपको दिखाया गया है। अब देखिए ये बन गई, तो देखिए बच्चों इस पर दो लेयरों का निर्माण होता है बच्चों, इसके ऊपर भी दो लेयर बन जाती हैं। एक लेयर बच्चों इस सेम इसके ऊपर ही है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। वन लेयर इसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है बच्चों। और एक और लेयर बनती है बच्चों इसके ऊपर सेम इस प्रकार से बच्चों, ये लीजिए, ठीक बच्चों। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं, तो देखिए बच्चों ये अंदर जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बच्चों ट्रू oocyte। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक, ठीक है बच्चों। चलो अब ये क्या हो गई बच्चों, तो इसको बोलते हैं बच्चों 3 डिग्री फॉलिकल, फॉलिकल, ओके बच्चों। चलो अब फॉलिकल हो गई यानी कि तृतीयक पुट्टिका बच्चों, क्या हो गई बच्चों, ये हमारी तृतीयक पुट्टिका। और जो ये गैप है बच्चों, इस गैप को बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है हमारा एंट्रम हो जाता है, क्या बच्चों, ये वाला। अब बच्चों ये दो लेयर होती हैं, इसको बोलते हैं थीका, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और इसको बोलते हैं इंटरनल, ओके बच्चों। बाहर वाली को तो बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल, और जो अंदर की रेड कलर से है बच्चों इसको बोलते हैं इंटरनल। थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल बच्चों। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखिए बच्चों एक चीज और बता देते हैं कि जो ये यहां से, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था से लेकर यौवनावस्था तक की अवस्था में जो इतने सारे हमारे अंडक घट गए हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रेसिया, एस्ट्रेसिया, ठीक है ना बच्चों, एट्रेसिया बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं, ATRESIA, एस्ट्रिया बच्चों, ठीक है ना। किस अवस्था को, जब यहां से लेकर यहां तक में जो ये घटते हैं हमारे अंडक, ठीक है बच्चों, इनकी संख्या घटी है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, एस्ट्रेसिया। चलो ये हो जाती है यहां पर। तो देखिए बच्चों जो ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, अर्थात बच्चों हम इसको कह सकते हैं पहला क्या, जो मीसोसाइट यानी मीसोसाइट फर्स्ट, ठीक है ना। मीसोसाइट फर्स्ट जो होता है वो बच्चों पूर्ण नहीं हो पाता है और रुक जाता है। इसका जो अर्धसूत्री विभाजन पहला है बच्चों, ये यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। प्रथम विभाजन यहीं से ही, प्रथम विभाजन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है बच्चों।
परंतु ये रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है ना, यहीं पर इसको अरेस्ट कर देते हैं, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें आकर बच्चों क्या मिलता है, हमारा FSH मिलता है, तभी यह पूर्ण हो पाता है। तो हम कह सकते हैं ये यहां से प्रारंभ होता है और यहाँ पर बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है ना, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन बच्चों ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं बच्चों प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। ठीक है ना, जो रुक जाती है इसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट अवस्था बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि इसमें अब बच्चों हमारा क्या होगा, इसके बाद सेकंड विभाजन, तो हम कह सकते हैं द्वितीयक अर्ध सूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? जब इसमें यहां तक संख्या बन जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों, एंट्रम होता है, इसमें बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है ये हमारी तृतीयक पुट्टिका होती है बच्चों, ये हमारा द्वितीयक अंडक होता है। ओके, और जो ये बनती है लेयर अंदर की, इसको एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं और इसको यानी कि इंटरनल, और इसको एक्सटर्नल बच्चों। अब क्या होगा, इसमें सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे माना बच्चों हम किस प्रकार से इसको उठा देता हूं बच्चों। ठीक है, ये लीजिए, जिससे क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने इधर किया तो ये हमारा क्या है, हमारा तृतीयक यानी कि द्वितीयक ही बच्चों क्या है, अंडक है। ठीक है, द्वितीयक ही अंडक है। अब इस पे क्या होगा, पुट्टिकाओं का निर्माण होगा बच्चों। ठीक है, तो ये लीजिए पुट्टिकाएं, देखो इस प्रकार से इसके ऊपर पुट्टिकाएं हैं, ये लीजिए, और सेकंड भी पुट्टिकाएं होती हैं। सॉरी बच्चों, इसको हम एक चीज बताना भूल गए आपके लिए। देखो इधर से हम बताते हैं आपके लिए कि ये क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रथम यानी कि द्वितीयक अंडक बच्चों। ठीक है ना, और देखिए बच्चों इसके ऊपर मैं आपको अलग कलर से एक लेयर बता रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, ये लेयर है गई आपकी अलग तरीका से बच्चों, दिख गई अलग लेयर बच्चों। इस लेयर को बोलते हैं बच्चों हम जोना पेल्यूसिडा बच्चों। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। इसके ऊपर ही बच्चों क्या बनेगा, हमारी पुट्टिकाएं बनती हैं। ये लो, ये पुट्टिकाएं बना दी हमने आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, चलिए फटाफट से पुट्टिकाएं कंप्लीट। अब इधर भी सेकंड पुट्टिकाएं, चलो फटाफट फटाफट बना देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बनेगी। अब देखिए ये इस प्रकार से भी बनती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये न्यो जाती हैं, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की संरचना आपकी बन जाती है। ओके, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको? नहीं ना, चलिए ये क्या बन गई बच्चों, इसकी संरचना बन जाती है हमारी। ठीक है, इसके ऊपर एक और संरचना बना सकते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं अंड जन्नी। ठीक है, इधर लीजिए, ये एक और बन गई बच्चों। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना, तो चलिए ये लीजिए आपकी संरचना, जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। चलो ये लो, ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए बच्चों कि ये बन जाता है, तो ये किस प्रकार से ये सही नहीं बनी है, थोड़ा सी यहां से बच्चों, चलो इसको सही बनाते हैं थोड़ा। ये लीजिए, इधर से घूम के बच्चों आप यहां पर आ गई, और ये भी घूमकर इधर आ गई। चलो अब देखिए, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, हमारा अंदर की तरफ ये होता है हमारा द्वितीयक ऊसाइड बच्चों, ऊसाइड। ठीक है ना, यानी कि द्वितीयक अंडक। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, चलो अब देखिए जो आपको ये हमारा ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं, ब्लू कलर से ही लिख देता हूं जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसको बोलते हैं बच्चों जोना
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ओके बच्चों, जोना पेलुसिडा लिख दिया। ठीक है, चलो ये वाली लेयर। अब देखिए बच्चों, इस चीज को भी मैं इससे लिख देता हूं। जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली, इसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा बच्चों। ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं। ये कोरोना रेडिएटा हो गया, ये जोना पेलुसिडा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके ऊपर एक लेयर बनती है बच्चों। ठीक है ना, ये हमारी कौन सी है बच्चों? ये हमारी ठीका इंटरनल लेयर है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ठीका इंटरनल लेयर बन गई है हमारी। अब इसी के ऊपर क्या बच्चों, मैं आपको ठीका एक्सटर्नल बना सकता हूं ना। तो ये हो गई हमारी ठीका एक्सटर्नल लेयर। ये लीजिए, फटाफट से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ओके बच्चों, ये कौन सी है? हमारी ठीका एक्सटर्नल लेयर बच्चों। ठीक है ना, ये कौन सी लेयर हो गई हमारी? ठीका एक्सटर्नल बच्चों। और इसके अंदर की कौन सी होती है हमारी? ठीका इंटरनल। ओके बच्चों, ठीका एक्सटर्नल और ठीका इंटरनल। और ये क्या हो गया हमारा? कोरोना रेडिएटा जोना पेप्सुलिडा बच्चों। कौन सी है? जो आपको ये बीच में ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, और ये हमारा द्वितीयक ओसाइड हो जाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं आपको कि ये क्या हो जाता है? हमारा अंडजनक। और जो ये अवस्था बनती है बच्चों, इस अवस्था को बोलते हैं हम ग्राफिक पुटिका, ग्राफी पुटिका। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? ग्राफी पुटिका। और जब बच्चों ये क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, तो ये फट जाती है। और फट होने के बाद जो ये हमारी क्या होते हैं? एग है, ये रिलीज हो जाता है अंडवाहिनी में। इसी अवस्था को बोलते हैं बच्चों हम अंडोत्सर्ग बच्चों। एक बात बता देते हैं बच्चों आपके लिए, जो आपकी ये ठीका एक्सटर्नल है ना बच्चों, ये किसी भी प्रकार का स्राव उत्पन्न नहीं करती है। ओके बच्चों, क्रॉस यानी कि स्राव करते हैं नहीं। ठीक है ना, स्राव उत्पन्न नहीं करती है। और जो ये ठीका एक्सटर्नल है बच्चों, ये हमारे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व बच्चों जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनका स्राव करती है बच्चों। ठीक है ना, कौन सी? इंटरनल, ठीका इंटरनल लेयर बच्चों। ठीक है ना, किसमें? ग्राफिक पुट्टिका है जो हमारी स्थिति दिखाई दे रही है बच्चों आपको। इसमें जो ये ठीका एक्सटर्नल है बच्चों, ये एस्ट्रोजन यानी कि मादा, जो इसके गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, जो हार्मोन है, ये क्या है? हमारे हार्मोन है। कौन से? मादा वाले, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बच्चों। ठीक है ना, जो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, जब मैंने आपको नर जनन मादा जनन तंत्र बताया था, और उसमें मैंने आपको गर्भाशय की 3 लेयर बताई थी बच्चों। ठीक है ना, यानी कि बाहरी गर्भाशय, बीच की और अंदर की। सबसे लास्ट वाली बच्चों कौन सी थी? एंडोमेट्रियम। इसको बच्चों क्या करता है? अगर इसकी संख्या मात्रा अधिक हो जाती है तो वह परिपक्व होती है, उसकी मात्रा में बच्चों ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वह एक तरह से मोटी हो जाती है। और जैसे ही इसकी कमी आती है बच्चों, किसकी? प्रोजेस्टेरॉन की, और तो वह लेयर टूटना प्रारंभ कर देती है। और कुछ समय बाद फिर दोबारा से जब इसकी वृद्धि हो जाती है, तो फिर दोबारा से फिर उस लेयर की क्या होती है बच्चों? उसकी वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। तभी तो बच्चों जो आवर्त चक्र होता है हमारा, मंथली साइकिल होता है, वो कंप्लीट होता है। किसकी वजह से बच्चों? जो ये प्रोजेस्टेरॉन होती है, इसकी कमी और वृद्धि से। और जो हमारा अंड कोशिका होती है, अगर वो निषेचित हो जाती है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि आवर्त चक्र नहीं आएगा। ठीक है ना, और यदि वह निषेचित नहीं होती है तो आवर्त चक्र आएगा, अर्थात इसकी कमी होगी और वह लेयर टूटेगी और ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। तो बच्चों देखिए, हमने आपको पूरी तरह से बच्चों डिटेल कर, एक तरह से हम खोल कर बच्चों, ठीक है ना, एक एक चीज खोली हमने आपके लिए, ताकि आपको परेशानी नहीं आए बच्चों। ठीक है ना, अंड जनन बच्चों आपको यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो हमारा मंथली चक्र आएगा बच्चों। क्या आएगा?
मंथली चक्र, जिसको हम आवर्त चक्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार हम इसको जल्दी से फटाफट से रिवीजन करा देते हैं आपको कि किस प्रकार से बना था बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा अंड जनन यानी ओगेनेसिस होता है, जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है बच्चों, उसको हमने काटा। ठीक है ना, काटने पर देखा कि इसकी ये 3 लेयर से बने मिलकर बना होता है। कौन कौन सी लेयर है बच्चों? विसरल स्तर, जन्म स्तर यानी कि जो ये रेड कलर से है, और अंदर का होता है बच्चों ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। इसके अंदर बच्चों अंडकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। कब? जब यह मादा के गर्भ में ही होती है, और गर्भ में भी बच्चों कब? जब वह 25 सप्ताह की यानी 25 सप्ताह की होती है बच्चों। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंड जननी बोलते हैं इनको। इनका विकास बच्चों यहीं से प्रारंभ हो जाता है, और उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन भी यहीं प्रारंभ हो जाता है, परंतु ये रुक जाता है बच्चों यहीं पर ही। ठीक है, तो देखिए ये प्राथमिक पुट्टिका होती है, यानी प्राथमिक अंडक होता है, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है आपको, ये प्राथमिक अंडिका पुट्टिका होती है। इसको बोलते हैं प्राथमिक फॉलिकल बच्चों, जो हमारे 2 मिलियन होती है। कब बच्चों? जब इसके अंदर ही ये क्या हो गई, एक इस प्रकार एक हो गई संख्या, तो ऐसी संख्या कितनी होंगी बच्चों इस प्रकार की संरचना? 2 मिलियन यानी कि 20 लाख होती है बच्चों। और जब बच्चों बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म से लेकर और जब उसकी यौवनावस्था यानी कि किशोर अवस्था तक आती है बच्चों, इस अवस्था में जो इन संख्या घटती है 20 लाख, यानी कि 20 लाख से केवल 80,000 तक ही, 60 से 80 या 40 से 60 रह जाती है। इस अवस्था को बोलते हैं एस्ट्रेसिया बच्चों। ठीक है ना, इस अवस्था में बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है बच्चों। क्या करता है? हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है, और इस हार्मोन को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अग्रपीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। 2 हार्मोन एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच बच्चों ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और इसको ही बच्चों हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों। ठीक है ना, इसमें जब एफएसएच इसको विकास करने के लिए प्रेरित करता है, तो बच्चों ये क्या करता है? इस प्रकार की संरचना बनाता है। यानी कि देखिए बच्चों, प्राथमिक ऊतक यानी प्राथमिक अंडक ही बोलते हैं, परंतु इसके ऊपर बच्चों द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वितीयक पुट्टिका हो जाती है, इसके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, जिसको हम थीका बोलते हैं। और अब इसमें बच्चों क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ पर पूर्ण होता है मीसोसाइज फर्स्ट बच्चों। ये प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में ही रुक जाती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसके अंदर बच्चों द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, और द्वितीयक पुट्टिका भी का निर्माण भी हो जाता है। ये क्या है बच्चों? हमारे 3 फॉलिकल होती है। ये क्या होती है? 3 फॉलिकल होती है, और जो बीच में बच्चों ये गैप बना है आपको, इसको एस्ट्रम बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो ये रेड कलर से लेयर है, इसको इंटरनल थीका बोलते हैं, और जो ऊपर की लेयर होती है, इसको एक्सटर्नल थीका बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये भी बच्चों पूर्ण नहीं हो पाता है, और मियोफेज फर्स्ट यानी कि हम कह सकते हैं मेटाफेज फर्स्ट, यानी मेटाफेज फर्स्ट में ही ये रुक जाता है बच्चों। ठीक है ना, ये रुकने के बाद बच्चों देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना बनती है। इसके अंदर बच्चों ये क्या है? हमारा द्वितीयक oocyte होता है, यानी कि द्वितीयक अंडक होता है। इसके ऊपर बच्चों एक लेयर बनती है जो ब्लू कलर से दिखाई होती है, जिसको हमने जॉन पेलुसिडा बोला है बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर ये क्या बन जाए बच्चों? हमारा कोरोना रेडिएटा बनता है बच्चों। कोरोना बनता है बच्चों, हमारा ये कोरोना रेडिएटा बनता है। और देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो ये अवस्था है बच्चों, जिससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं ये वाली अवस्था जिससे इस ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम कुमुल्स कुमुल्स ओवेरियस ओवेरिलस ओवेरिलस बच्चों। ठीक है ना, किस अवस्था को? जिसके साथ ये और ये जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है ना, चलो इतना हो गया। इसके बाद आपको बताया बच्चों, ये वाला क्या है? हमारा कोरोना रेडिएटा है बच्चों। ठीक है ना, ये जॉन पेलुसिडा हो गया। और देखिए ये द्वितीयक पुट्टिका है, फिर ये लेयर हो जाती है बच्चों हमारी इंटरनल थीका। ठीक है, और ये बाहर की एक्सटर्नल थीका। ये किसी भी प्रकार का स्राव उत्पन्न नहीं करती है, किसी प्रकार का हार्मोन उत्पन्न नहीं करती है। जो ये होती है, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बच्चों। ठीक है ना, ये क्या करता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन बच्चों, ये हमारे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर को बनाने का कार्य अधिकतर करता है बच्चों। ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं। और देखिए बच्चों, इस पूरी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ग्राफी पुटिका बोलते हैं। और जब ये फट जाती है, तो बच्चों अंडोसर्ग की क्रिया प्रारंभ होती है। जो अंडोसर्ग होता है, जो अंड होता है, वो सर्जित हो जाता है और अंडवाहिनी में चला जाता है निषेचन के लिए बच्चों। ठीक है, कंप्लीट बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो अंड जनन है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आवर्त चक्र, मंथली चक्र,
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज बच्चों हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासें लेके आएंगे दोस्तों। बायोलॉजी के साथ साथ दोस्तों हम केमिस्ट्री फिजिक्स की भी आपको लेके आएंगे, पर उसके लिए दोस्तों आपको हमको सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। उसी से ही हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी अच्छी तरह से क्लासें लाएंगे बच्चों। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।